अगर आप लोग भी अपने ऐप को एक लॉटरी टिकट की तरह देखते हो कि अगर ये निकल गया तो भाई मज़ा आ जाएगा, या फिर नहीं निकला तो भाई क्या कर सकते हैं। तो भाई सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऐप बिजनेस करना चाहते हो ना, अगर आप लोग मार्केट में सच में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो एक दो ऐप से तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस में चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि भाई एक ऐप से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपको बेशक कड़वा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मैं आपको चाहे तो झूठ भी बोल सकता हूँ कि भाई एक ऐप बनवा कर आप लोग घर बैठे महीने के लाखों रुपये कमा सकते हो, घर बैठे आप लोग महीने के 50,000 कमा सकते हो, घर बैठे आप लोग महीने के $500 बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, रियलिटी के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो सच है वही सच है। अगर आप लोग किसी की वीडियोस को देखकर ये मोटिवेट होते हो कि भाई उसका इतना रेवेन्यू बन रहा है, तो आप लोग शायद उसका सिर्फ रेवेन्यू देख रहे हो, आप उसका टाइम फ्रेम नहीं देख रहे हो कि उस बंदे ने एप्लीकेशन आज डाला था, या फिर आज से 4 साल पहले डाला था, या फिर 10 साल पहले डाला था। आप सिर्फ रेवेन्यू देखते हो कि आज प्रेजेंट में उसको पर मंथ का $1,000 बन रहा है। ये चीज़ आप लोग देखते हो, इसीलिए आप लोग पीछे हो और वो बंदा बहुत आगे है। मैं अपनी हर वीडियोस में यही समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये है वो है, मैं कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ। बस मैं एक रियलिटी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक ऐप आपको अच्छा रिवेन्यू बना के दे सकता है, तो वो नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब आप उसी ऐप के ऊपर लाखों रुपए ऐड पे खर्च कर सकते हो। क्योंकि देखो, ऐड चलाने से आपका ऐप वायरल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐड मत चलाओ, ऐड खराब होता है। ऐड चलाना उनके लिए है जिनके पास बजट ज़्यादा है। अगर आपके पास बजट कम है तो भाई उतना पैसा आप लोग क्यों बंद कर रहे हो ऐड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे तो मिलने आपको बॉट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर बढ़ेंगे, आपको एक्टिव यूजर नहीं मिलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि एक्टिव यूजर चाहिए तो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ध्यान दो, क्योंकि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट थोड़ा लेट देता है लेकिन कंसिस्टेंट देता है। अब इसी चीज़ को हर कोई मजाक में लेता है कि भाई इतना टाइम किसके पास है कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करके बैठेगा, इंतजार करेगा कि रिजल्ट कब आएगा। भाई इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। भाई अगर इतना टाइम नहीं है तो शायद आप इस फील्ड में आओ ही मत। मैं तो आपको सिंपल सा बोलूँगा, क्योंकि देखो, ब्लॉगिंग करो, यूट्यूब करो, कुछ भी करो, सब में रिजल्ट आने में टाइम लेता है। कोई भी रातों रात पैसा बना के नहीं देता है। अब मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाऊंगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर बड़े बड़े लोग जो हैं, जो गेम्स बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, वो क्यों इतने ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उसके पीछे कोई रीज़न होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई हर कोई पागल है, वो इतने ऐप्स बना रहा है, इतने गेम्स बना रहा है, और आप लोग सिर्फ एक चीज़ को पकड़ कर बैठे हो कि मुझे इसी से रिवेन्यू आएगा तो इसी से आएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं कि आप लोग $1,000 $2,000, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे ना तब आपको पता लगेगा। तो एक ऐप से कुछ भी नहीं बनने वाला है, ना एक गेम से बनने वाला है। चलो मैं आपको रियल एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर आप लोग एक ऐप पे डिपेंडेंट ना रख के मल्टीपल ऐप्स बनाते हो तो शायद आज नहीं तो कल आपको इतने अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वो इतना अच्छा आपको बिजनेस बना के देगा, पैसे भी इनकम बना के देगा जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। तो मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे, और ये मैं जस्ट एक गेम वाले मतलब डेवलपर अकाउंट दिखाता हूँ, मोर बाय प्ले सिंपल गेम्स। अब देखो, आप लोग कहोगे कि भाई इतनी गेम्स तो हम लोग नहीं बनवा सकते क्योंकि हमारे पास डेवलपर नहीं है, इतना कॉस्ट नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं पूरा का पूरा टोटली एग्री करता हूँ कि शायद आप लोग इतनी गेम्स नहीं बनवा सकते। आज के टाइम में मार्केट में बहुत आसान हो गया है हर चीज़ को अवेलेबल करना। अगर आप लोग किसी भी गेम को स्क्रैच से बनवाओगे, चाहे वो यूनिटी पे हो, कहीं भी हो, तो वो गेम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। कहने का मतलब 50,000 60,000 1 लाख तक भी कॉस्ट आता है, डिपेंड ऑन गेम, किस तरीके का गेम है, एडवेंचर है, एक्शन है, सिमुलेशन है। लेकिन अगर आप लोग के पास थोड़ा भी बजट है तो आप लोग कोड को बाय करके उसको रेस्किन करवा सकते हो, वो काम आपका बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे मार्केट में टॉप लेवल की गेम्स नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतनी बड़ी गेम बनानी है, लाइक पबजी हो गया, फ्री फायर जैसी कोई गेम, ऐसी गेम्स नहीं भाई। मैं सिंपल सी गेम्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी चलती हैं, जैसे कि पजल हो गया, सिमुलेशन हो गया, कार ड्राइविंग हो गया, कार पार्किंग हो गया, बस सिमुलेशन हो गया, या फिर कह लो आप लोग वर्ड पजल हो गए, या फिर स्क्रू पजल हो गए, या फिर कैंडी क्रश लाइक हो गए, या फिर एरो पजल हो गए। ये सारी गेम्स बहुत चलती हैं। इस तरीके की अगर आप लोग गेम्स बनाओगे तो आपको थोड़ा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग उसको ग्रो कर जाओगे, और ग्रो करने के बाद रिवेन्यू तो लिटरली बहुत बनने वाला है। इस अकाउंट को देखो, बेशक ये अकाउंट कितना ही पुराना हो, मैं उसको नहीं देखूंगा। यहाँ पे इन्होंने एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 8 16, उसके बाद यहाँ पे 24 और यहाँ पे 6, मतलब अगर आप लोग देखोगे तो 30 गेम्स इन्होंने लॉन्च करे हैं। अब बेशक इन्हें लॉन्च करने में 1 साल लगा हो, 2 साल लगा हो, 10 साल लगे हों, जितना भी लगा है, लेकिन आज इनके हर गेम पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको मिलियन में डाउनलोड मिलेंगे। 10 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, और हर गेम से अगर मैं मान रहा हूँ इनका पर डे का, हर गेम से अगर इनका $50 भी बन रहा होगा 10 मिलियन डाउनलोड पे, $100 भी बन रहा होगा, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि महीने का $5-6 हज़ार इनका कहीं नहीं जाता है। घर बैठे $5,000-6,000 कहीं नहीं जाता है। तो देखो, अगर आप लोग एक बिजनेस करते हो तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग अपने दुकान में सिर्फ और सिर्फ एक ही सामान रखोगे कि यही बिकेगा तो ही दूसरा लेकर आऊँगा, तो नहीं लेकर आऊँगा। आप लोग मल्टीपल मतलब अलग अलग तरीके से सामान लेकर आओगे कि किसी को ये पसंद नहीं है तो वो दे दूँगा, वो पसंद नहीं है तो वो दे दूँगा। तो ये चीज़ होती है ऐप्स में भी, यूट्यूब में भी यही होता है कि हर वीडियो आपकी वायरल नहीं जाती
जाती हैं, कोई कोई वीडियो ऐसी होती है जो वायरल चली जाती है। सेम गेम भी ऐसा होता है कि हर गेम आपका वायरल नहीं होगा, आपका कोई कोई ऐसा गेम होगा जो वायरल हो जाएगा। अगर आप लोग वहीं पे देखोगे तो इसमें से कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जो इनके वायरल नहीं हैं, जैसे कि अभी नया इन्होंने लॉन्च करा है शायद, इस पर 500 प्लस डाउनलोड है, सिर्फ और सिर्फ 500 डाउनलोड है। उसके बाद अगर आप लोग ये वाले गेम्स देखोगे तो इस पर 1 लाख डाउनलोड है, तो इस पर किसी पे 1 लाख डाउनलोड है, किसी पे 500 डाउनलोड है, लेकिन किसी किसी गेम पे इनके 10 मिलियन डाउनलोड है, 20 मिलियन डाउनलोड है, 50 मिलियन डाउनलोड है। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इनका कितना रेवेन्यू बन रहा होगा। तो इसलिए एक ऐप पे कभी भी आप लोग निर्भर मत रहो, मैं तो आपको सिंपल से यही बोलूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं एक ऐप से ही राजा बनना चाहता हूँ, एक ऐप से ही मुझे मिलियन डॉलर चाहिए, एक ही ऐप से मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो वो लोग सपने सजा कर बैठे हैं, काम उनका कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे बहुत लोग डीएम करते हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि मैं कितना रेवेन्यू बना लूँगा, कितना पैसा बना लूँगा। भाई मैं आप जब उनका मैं रियलिटी बताता हूँ कि भाई इसमें टाइम लगेगा, इसमें आप लोग को रातों रात रेवेन्यू नहीं बनेगा, तो वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें होता ही नहीं है। बस वो लोग तो घुसते हैं रेवेन्यू को देखकर, लोगों का पैसा देखकर, लोगों का टाइम ड्यूरेशन नहीं देखते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोगों ने किसी ऐप बंदे का $1000 पर मंथ का अर्निंग देखा है तो उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा है। अगर उसने 2024 में या फिर 2022 में एक गेम लॉन्च करा था तब उसको आज $1000 पर मंथ का मिल रहा है, मतलब 5 सालों में उसको, 4 से 5 सालों में उसको पर मंथ का $1000 मिल रहा है। लेकिन आप लोग आज डालोगे और आप लोग 10 दिन बाद वो एक्सपेक्ट करते हो कि वो $1000 मुझे 10 दिन बाद ही मिलना स्टार्ट हो जाए, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तभी आप लोग को नेगेटिविटी मिलती है, बाद में आप लोग इरिटेट होते हो और कहते हो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं जिसका नाम है, एक लीव फिटनेस ग्रुप है, ये बहुत फेमस फिटनेस ग्रुप है जो सिंगापुर का है। इनका जो भी कंपनी है, जो सिंगापुर की एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देखो किस चीज़ को टारगेट करा है, इन्होंने सिर्फ फिटनेस को टारगेट करा है। इनका कोई फिटनेस का ग्रुप है, इनके किसी भी ऐप को उठा के देख लो, किसी भी ऐप को उठा के देख लो, 100 मिलियन से डाउनलोड कम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक ऐप है 100 मिलियन डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे वेट लॉस, इस पर भी 100 मिलियन डाउनलोड। उसके बाद 6 पैक, इस पे भी 100 मिलियन डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे स्टेप काउंटर है जिस पे है 100 मिलियन डाउनलोड। अगर आप वहीं पे देखोगे इंक्रीज वेट लॉस 50 मिलियन डाउनलोड। अब इनका टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। इस लीव फिटनेस ग्रुप का पहला ऐप है, इस पर 100 मिलियन डाउनलोड है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और टाइम ड्यूरेशन देखता हूँ तो 2017 मतलब समझ रहे हो, इनके एप्लीकेशन को आज प्ले स्टोर पर 9 से 10 साल होने को आ गए हैं, तब इनके इतने डाउनलोड हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छी क्वालिटी दी है, लोगों को अच्छा अपना ट्रस्ट दिया है, बहुत अच्छा खासा इनका ऐप है, और मतलब कंपनी भी सिंगापुर बेस्ड है, ऐप भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पैसा लगाया है इन्होंने, तो इसलिए इन पे 100 मिलियन डाउनलोड है। इनका रेवेन्यू भी आज बहुत अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि हर ऐप पे 100 मिलियन है भाई। 100 मिलियन में से अगर 100 कितने भी एक्टिव यूजर होंगे तो नहीं भी नहीं तो भाई आपको खुद ही पता है कि 80-90 मिलियन तो एक्टिव यूजर होंगे ही आराम से, क्योंकि भाई ये फिटनेस ऐप है। फिटनेस ऐप भाई आज के टाइम में ट्रेंड है फिटनेस का, लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, 6 पैक बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, उस चीज़ को लेकर लोग सीरियस हैं, इसलिए वर्कआउट वाले ऐप बहुत चलते हैं। तो इनको अगर एक ही ऐप से एग्जाम्पल इसी ऐप पे 100 मिलियन डाउनलोड होते और ये लोग सोचते कि भाई इसी ऐप से पैसा बनता आ रहा है, क्या लेना देना हमें आगे बढ़ने की, तो ये लोग एक ही पे बैठे रहते हैं। लेकिन इनको क्या जरूरत है भाई इतने सारे ऐप डालने की। आप लोग देखो कितने सारे इन्होंने ऐप डाले हुए हैं, तो ये सारे ऐप भाई इनके डालने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है, क्योंकि इनको पता है कि भाई मार्केट में अगर लंबे समय तक रहना है तो लोगों को बहुत कुछ देना है। अभी लोग ऐप कैसे बना रहे हैं, देखो 6 पैक, वेट लॉस, उसके बाद यहाँ पे स्टेप काउंटर हो गया, उसके बाद यहाँ पे देख लो रनिंग ऐप हो गया, फास्टिंग हो गया, या फिर आर्म वर्कआउट, स्लिप ट्रैकर, इस तरीके से योगा वाटर रिमाइंडर हो गया, योगा हो गया, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ओवुलेशन है, पीरियड ट्रैकर जैसे ऐप्स हैं। इन्होंने हर तरीके को टारगेट करके एक फिटनेस में ही अपना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया है। तो यार देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है सच में, अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे मेरा भी प्ले स्टोर पर कुछ ना कुछ ऐप गेम दिखे, तो आप लोग यार पहले तो पैसे पे फोकस मत करो। मैं आपको यही बोलूँगा। आप लोग को सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा होगा कि भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम लोग को तो पैसा ही कमाना है, हमारा गोल ही पैसा कमाना है। मैं मानता हूँ, लेकिन भाई आप लोग थोड़ा सा टाइम तो देना सीखो, पेशेंस रखो। आप लोग को हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप लोग थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा एफर्ट लगाओगे, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी यहाँ तक वीडियो को देखा है ना, तो जरूर आप लोग अपने एंड्रॉइड ऐप की जर्नी को लेकर सीरियस हो, और आप लोग भी अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, जिसमें आप लोग को अच्छा खासा रेवेन्यू बने, आपके ऐप प्ले स्टोर पे लाइव हो जाए, और उसके बाद आप लोग लॉन्ग टर्म तक उससे रेवेन्यू बना सको। शॉर्ट टर्म वाली गेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 दिन रिजल्ट नहीं मिला, तीसरे दिन ऐप को अनपब्लिश करके अपना घर बैठ गए, सो गए बिस्तर पे कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे है, फ्रॉड सब कुछ है। लोग बहुत सारी बातें बना देते हैं, इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर आपको ट्रेंड टॉपिक पे काम करना है, गेम्स का पोर्टफोलियो रेडी करना है, ऐप का पोर्टफोलियो रेडी करना है, तो हमारी टीम सपोर्ट से डिस्कस कर सकते हो। वो आपको ट्रेंड टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, किस तरीके से ट्रेंड टॉपिक पे काम करके आप लोग भी अपने एप्लीकेशन के लिए एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाकर उसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने, मिलते हैं इस वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।